जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये इस सेशन में आपको जो है एग्जाम व्यू के लिए टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है, जो अभी वर्तमान में आपके रेलवे एनटीपीसी को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस एवं एसएससी जो आगामी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी में आपको जो है ये आपका हेल्पफुल होगा। तो टॉप जो है करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रवाह एक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ये कौन सी संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जो इस पोर्टल को जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आरबीआई द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसमें जो है क्या है कि सुरक्षित एवं वेब आधारित डिजिटल पोर्टल है, जिसमें से जो है कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि आवेदक जो है डायरेक्ट आरबीआई से संबंध स्थापित कर सकेंगे और जो बीच में जो कागजी कार्रवाई होता है इसको जो है कम से कम जो है इसमें करना आपको जो है पड़ेगा। इसलिए जो है इस आवेदक की सुविधा के लिए ये प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है तो आरबीआई द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को जो ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक हाइड्रोजन किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। ठीक है, प्राकृतिक हाइड्रोजन जो है ये किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये सरपेंटिनाइजेशन जो है प्रक्रिया के द्वारा जो है ये बनता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, किसान कल्याण योजना जो है ये आपके जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी सरकार द्वारा इसको जो है शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसमें इसका जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, तो इसका मुख्य लक्ष्य देखेंगे कि ये आपके जो है राज्य में आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषि करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो कृषि के उन्नत कृषि के लिए जो है ये जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपका जो है MKKY जो है ये नाम से जो है आपका जो है ये जाना जाता है। इस साथ ही साथ जो है इस यदि योजना में जो किसान जो है पराली को जलाते हैं, पराली क्या होता है तो ये आपके जो खेतों के जो फसल लगता है, फसल का जो वेस्ट पदार्थ होता है तो वेस्ट को जो है और जो खेत में जला दिया जाता है, तो इसको जलाने पर जो है ये रोक लगा दिया गया है। तो जो किसान यदि इसको खेत में जलाते हैं और ये वो किसान यदि चिन्हित होते हैं तो उनको जो है इस योजना का लाभ जो है ये नहीं मिलेगा। ये खास करके जो है ये मुख्यमंत्री कल्याण योजना का जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि इससे होता क्या है कि पराली जलाने से एक तो आपका जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसके साथ साथ जो है आपके खेत के पैदावार पर भी जो है असर डालता है। ठीक है, इसको रोकथाम के लिए जो है इस योजना से भी जोड़ दिया गया है ताकि जो है किसान इसको पराली को जो है नहीं जलाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है ये कैवां है तो ये आपका जो है 151वां स्थान जो है ये है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 5 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला जो है क्या कह रहा है कि ऊर्जा संचरण उद्यान जो है ये कहाँ उद्घाटन किया गया है तो ये आपका जो है ये हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें कि यौगिक ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये आपके जो है तेलंगाना के हैदराबाद में जो है आपका
एक छोटा सा गांव है ये तेलंगाना के कि रंगारेड्डी ज़िले के कान्हा गांव में स्थित जो है यहाँ ये आपका जो है ये यौगिक ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये हार्टफुल द्वारा जो है ये आपका एक पहल जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है। ठीक है, भूतापीय उत्पादन कुआं पूछा जा रहा है। ये पूर्वोत्तर भारत का ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये खोदा गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा को नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए ये आपके सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज, जिसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में CESHS के जो है फॉर्म में हम लोग जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस संस्था द्वारा जो है पृथ्वी के जो भी हीट क्षेत्र है इसको जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में जो है ये उपयोग करने के लिए ये आपका जो भूतापीय कुआं का जो है ये खोदा गया है। ठीक है, जिससे जो भूतापीय यानी कि पृथ्वी के जो गर्म जो आपका ऊर्जा है इससे जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में माना जाता है। वहीं पुलित्जर पुरस्कार की हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत जो है ये आपका 1917 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में जो है पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। इस सारे फैक्ट को आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि IXPI यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलामेट्री एक्सप्लोरर किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का ये संयुक्त मिशन है। ठीक है, ये जो पूछा जा रहा है कि किन दो संयुक्त जो है मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है ये हो जाएगा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी का दोनों का जो है ये संयुक्त मिशन हो जाएगा। C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। ठीक है, ज्योति योजना जो है ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये आपका जो है केरल सरकार द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, केरल सरकार द्वारा जो है ये क्या किया गया है कि प्रवासी बच्चों को, ठीक है, प्रवासी श्रमिक यानी कि प्रवासी से मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन करके जो कमाने के लिए यानी कि अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं तो वो जो तो होते कमाने के फॉर्म से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पाते। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये आपका जो है ये ज्योति योजना का शुरुआत किया गया है, ताकि जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके बच्चे जो हैं उनको भी जो है मुफ्त शिक्षा जो है ये मिले, और इस पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया है। ये आपके जो है केरल राज्य सरकार द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 10 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। ठीक है, कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो ये आपका जो है कोयला गैसीकरण और रासायनिक उत्पादन प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया गया है। C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ये कौन से देश में स्थित है? ये आपके जो है इंडोनेशिया में जो है ये स्थित है। ठीक है, कहाँ है? ये आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित है।
तो देखेंगे कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है ये 2018 में जो है इसका अंश जो है ढह गया था, जिसके कारण जो है सुनामी आ गया और इसमें अधिक से लमसम आपका जो है 400 से अधिक लोगों की जो है ये जान माल की क्षति हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका जो है ये चर्चा में रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ये कॉस्मोस 482 जो है ये क्या है। ठीक है, कॉस्मोस 482 जो है ये क्या है, तो ये आपका जो है एक सोवियत युग का शुक्र कैलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है ये कैलेंडर का रूप में जो है इसको जाना जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, कौन सा शहर जो है ये भिखारी मुक्त शहर बन गया है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, इंदौर। तो देखेंगे कि जो है इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, जहां जितने भी भिखारी थे सभी को पुनर्वास के तहत जो है इनको कोई ना कोई रोजगार देकर के स्थापित किया गया है और इनको पूर्ण रूप से जो है ये भिखारी मुक्त शहर जो है ये बनाया गया है। ठीक है, कहाँ है, तो इंदौर आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 14 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या है। ठीक है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का क्या नाम है, तो ये आपका जो है ऑपरेशन अभ्यास आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अभ्यास। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑपरेशन अभ्यास ये क्यों चलाया गया है, तो वर्तमान में अभी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध छिड़ गया था, जिसका नाम था इसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ठीक है, क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ये आपके जो भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो है ये नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। लेकिन जो है भारत में जो नागरिक है इनको जो है बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल से क्या होता है, तो मॉक ड्रिल का मतलब होता है यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में पूर्वाभ्यास करना, यानी कि आपके पास यदि कोई घटना घट सकता है तो आप जान रहे हैं कि ये घटना हो सकता है, ये खतरा हो सकता है, तो खतरा से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है इसको हम लोग जो है मॉक ड्रिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है इस मॉक ड्रिल का क्या नाम था, इस मॉक ड्रिल का नाम था ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, क्या नाम था, ऑपरेशन अभ्यास नाम था, जिसमें नागरिकों को इस युद्ध में यदि कहीं बमबारी होता है, कहीं अटैक होता है, तो उसमें जो है किस तरह से अपने जान माल की क्षति से बचाएंगे, इसके कारण से जो है ये मॉक ड्रिल किया गया था। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत किया गया है। ये आपका जो है केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रवासी बच्चों को, यानी कि जो प्रवासी मजदूर है, यानी कि अपने घर द्वार को छोड़ करके दूसरे राज्य में, दूसरे क्षेत्र में जा कर के रहते हैं और कमाने के, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनके बच्चे क्या होते हैं कि वो तो कमाने के फेर में रहते हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है क्या होता है कि ना ही पढ़ लिख पाता है। तो इनको जो है चिन्हित करके ज्योति योजना के तहत जो मुफ्त शिक्षा के रूप में जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका जो है ये केरल राज्य द्वारा सर्वप्रथम जो है इसकी शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा लफोरा रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो लफोरा रोग जो है ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 17 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मालवा उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, मालवा उत्सव पूछा जा रहा है, तो मालवा उत्सव आपका जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में जो है ये मनाया जाता है।
तो इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे कि ये आपका जो है लोक सांस्कृतिक और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को एक मंच और बाजार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो लोकल कलाकार होते हैं वो अपने लोकल कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो है जो शिल्पकार होते हैं वो शिल्पकार क्या करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो प्रचलित जो भी चीज होता है उनको बना करके प्रदर्शित किया जाता है और एक बाजार में जो है उसको ये प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 18 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल करने के लिए किस शहर में नई दिशा पहल शुरू की गई है। ठीक है, क्या नाम है? नई दिशा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये नई दिल्ली द्वारा जो है ये इसके पहल को जो है शुरुआत किया गया है, नई दिशा, जिसमें क्या है कि जो बच्चे पहले स्कूल में पढ़ाई करते थे किन्हीं कारण से वो पढ़ाई को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उनको जो है चिन्हित करके दोबारा से जो है उनके जो गार्जियन है यानी कि घर के प्रधान है उनको जो है तो उनको जागरूक करके बच्चों को पुनः जो है स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया है। तो इस नई दिशा के पहल के अंतर्गत जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं इससे एक जो है उसको फिर से पुनः पढ़ाई करने में यानी कि शैक्षणिक कार्य में जो है ये मदद प्रदान होगा। ठीक है, ये आपका जो है नई दिशा नई दिल्ली सरकार द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसको आईएमओ कहा जाता है, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यदि पूछा जाए ये आपका लंदन हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल जीएसटी संग्रह की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो 2024 और 25 में यदि पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जो है जीएसटी को कलेक्ट किया गया है तो जीएसटी मतलब क्या होता है तो ये आपका जो है ध्यान देंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है यानी कि जो भी आपका माल होता है, माल ढुलाई यानी कि जो राज्य में सबसे अधिक जो कमाई का क्षेत्र जो आपका ये जीएसटी से ही जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक शीर्ष रैंकिंग पर जो है आपका ये महाराष्ट्र सबसे अधिक रहा है। ठीक है, सबसे अधिक टैक्स वसूलने में महाराष्ट्र जो राज्य है ये से सर्वप्रथम यह है यानी कि 1 रैंकिंग पर जो है ये रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। 21 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही भादर नदी किस राज्य में होकर बहती है। ठीक है, भादर नदी पूछा जा रहा है तो भादर नदी जो है ये किस राज्य से होकर के गुजरती है तो ये आपके जो है गुजरात से होकर के गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरता है तो गुजरात से होकर के गुजरता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 22 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, डेंगू दिवस पूछा जा रहा है कि डेंगू दिवस हर साल जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपका जो है 16 मई को मनाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि भारतीय सेना ने 15 मई को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन नादेर नामक एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा जो है 15 मई को जो पूछा जा रहा है ये आपका जो है ऑपरेशन नादेर जो है ये कहाँ शुरू किया गया है ये आपका जो है जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। 24 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई जो पहल है ये क्या नाम है। ठीक है, ये आपका जो है सागर सम्मान हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का मेजबान करेगा। ठीक है, मेजबान है। ठीक है, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ये जो है खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है ये 2025 का जो आयोजन ये कौन किया है? ये आपका जो है ये दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के बीच जो है ये स्थित ये आपका जो है ये आपका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 26 का देखेंगे। 26 में देखिए पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है एक 4 चरणीय रॉकेट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है ये 4 चरणीय रॉकेट है, ये किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका जो है ये देखेंगे ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। किस संगठन ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जिसको एचपी कहा जाता है, तो एचपी द्वारा प्रोटोटाइप और एक और ऊर्जा चलित मानव रहित विमान का विकास किया है? ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये आपके जो है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर MR श्रीनिवासन जिसका हाल ही में निधन हो गया किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े थे? ठीक है, डॉक्टर MR श्रीनिवासन जो थे ये आपके जो है परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। ठीक है किससे जुड़े थे? परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और कि इनकी जो है 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 29 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये आपके जो है गोदावरी नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे। पूछा जा रहा है पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है? ठीक है, पोलावरम परियोजना जो है ये किस नदी पर है? ये आपका जो है गोदावरी नदी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि कौन सा देश 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये आपका जो है श्रीलंका कर रहा है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में MYUVA योजना की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का शुरुआत जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है कि इस योजना के तहत जो है युवाओं को 5 लाख रुपए तक का जो है ये ब्याज दिया जाता है। ठीक है, ब्याज पर जो है ये लोन दिया जाता है जिसमें जो है ये मुफ्त ऋण जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें ब्याज नहीं लगेगा, इसमें ऋण दिया जाता है 5 लाख रुपये तक और इसके अंतर्गत जो है आत्मनिर्भर के लिए वो जो है कोई रोजगार जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये इस योजना का शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे। 33 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में MSME को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ठीक है, ये आपका जो है SRI फंड योजना हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि 34 का आपका जो है ये किझाड़ी उत्खनन स्थल तमिलनाडु में किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, किझाड़ी आपका जो है ये बैंगई नदी पर स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 35 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में कैलिफोर्निया सिनियोफुरकाटा नामक डेफर्सली की एक नई प्रजाति की खोज की है? ठीक है, ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये आप देखेंगे ये आपका अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो है ये खोजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 36 का देखेंगे।
36 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने एक संयुक्त सौर सेल प्रौद्योगिकी विकसित की है जो लगभग 30% विद्युत रूपांतर दक्षता प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये आपका जो है IIT बॉम्बे द्वारा जो है इसका जो है ये शोध किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है, जो आपका जो है 30% तक जो है विद्युत रूपांतर दक्षता जो है ये प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन आपका जो है ये गुजरात में जो है ये किया गया है। ये गुजरात में आपके जो है 27 मई को, ठीक है 27 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है गुजरात के दाहोद में जो है ये भारतीय रेलवे का ये 9000 हॉर्स पावर का जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का ये अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हर घर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से सरकार द्वारा हर घर में उद्यमशीलता को, यानी कि हर घर में किसी न किसी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है एक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया है। ठीक है, ताकि हर एक घर से जो है कोई ना कोई रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 39 का देखेंगे। 39 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने स्पेक्ट्रल फंक्शनल का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट का पता लगाने के लिए नई विधि की खोज की है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? यह जो आपका रमन अनुसंधान संस्थान RRI बेंगलुरु द्वारा जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। 40 में देखिए पूछा जा रहा है कि इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये रूस द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि 22वें सांगरी ला संवाद 2025 का मेजबान कौन सा देश करेगा? ठीक है, ये आपका जो 2025 का जो है मेजबान कौन सा देश कर रहा है? ये आपका जो है ये सिंगापुर द्वारा ये किया जा रहा है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे। 42 में देखिए पूछा जा रहा है कि साहित्य जो है कितना बदल गया है शीर्षक से राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, साहित्य कितना बदल गया इस शीर्षक के माध्यम से जो है राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपके जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे। 43 में देखिए पूछा जा रहा है कि अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन बने हैं? ठीक है, अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड 2025 जीतने वाले भारतीय मूल के संगीतकार कौन बने हैं? ये आपका जो है ये बी नंबर हो जाएगा, राजा कुमारी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय मूल की रैपर गायिका है। ठीक है, कौन है? भारतीय मूल की जो है ये रैपर गायिका है। ठीक है, इन्होंने 2025 में जो है ये अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे। 44 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का राज्य की पक्षी है? ठीक है, गुजरात का राजकीय पक्षी क्या है? ये आपका जो है ये ग्रेटर फ्लेमिंगो हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू किया है? ठीक है, मेकांग गंगा के लिए जो है ये बोधि यात्रा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपके जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है। ये बौद्धत्व विरासत यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत जो है ये किया गया है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी स्थल है इन सभी स्थलों पर जो है ये इसमें यात्रा
यात्रा में जो है ये हर एक जो है यात्राओं से होकर के जाएगा, जिसमें से अनेक जो है देशों से जो यात्री जो है इसमें भाग लेंगे, जैसे कि थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, लाओस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक, ये सभी जो है राज्यों से इसमें जो है ये सदस्य भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। 46 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे मेनार और खीचन, ठीक है, मेनार और खीचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मेनार और खीचन आर्द्रभूमि पूछा जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? ये आपके जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति 2025-30 को जो है मंजूरी दी है? ठीक है, क्या करा कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो बाहर से पर्यटक आते हैं तो उनको जो है ग्रामीण परिवेश को देखने के लिए, लुभाने के लिए, खास करके आदिवासी बस्तियों को दिखाने के लिए एक पर्यटन के रूप में जो है ये विकसित किया गया है और इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है आपका होमस्टे नीति। ठीक है, होमस्टे नीति इसका लक्ष्य जो है 2025 से 30 रखा गया है। इन 5 साल में जो है इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कौन से राज्य सरकार द्वारा ये चालू किया गया है? तो ये आपके जो छत्तीसगढ़ द्वारा जो है ये चालू किया गया है। ठीक है, खास करके छत्तीसगढ़ में यदि देखेंगे तो यहाँ जो है ये आपका जो है नक्सलवादी के रूप में जो है इसको सबसे अधिक जो है ये माना जाता था और खास करके अभी वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो सरकार द्वारा जो है नक्सलवाद पर जो हद तक जो है ये आपका जो है कंट्रोल किया जा चुका है। ठीक है, अब जो है आदिवासी बस्तियों को एक पर्यटन के रूप में जो है ये विकसित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य जो है रखा गया है होमस्टे नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जो है कौन सा भारतीय शहर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? ये आपका जो है नई दिल्ली हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए सुरक्षा अभियान का क्या नाम है? ठीक है, भारतीय अमरनाथ यात्रा जो होता है ये प्रत्येक साल जो है आपका होता है, जिसमें से इस बार 2025 में सेना को जो है कमान दिया गया है। ठीक है, सेना पे टोटल जो है कमान दिया गया है और सेना का जो अभियान रखा गया है, इस अभियान का क्या नाम है? तो अभियान का नाम है ऑपरेशन शिवा। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन शिवा। और ऑपरेशन शिवा के तहत ही जो है अमरनाथ यात्रियों को पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। ठीक है, खास करके यहाँ जो है आतंकवादियों के द्वारा जो है कभी कभी हमला किया जाता है, कभी कभी जो है पर्यटन यात्रियों को जो है ये अगवा कर लिया जाता है। तो इन सभी को रोकथाम के लिए खास करके जो है ये भारतीय सेना के जवानों को जो है भारतीय सेना को ये ऑपरेशन का जो है ये दिया गया, जिसका ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन शिवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना ये इसका उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? ठीक है, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये इसका शुरुआत जो है ये कहाँ किया गया है? ये आपके जो है बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार में जो है इसमें देखेंगे तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है इसका जो है ये पटना में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा का उद्घाटन जो है ये किया गया है। ठीक है, इसमें जो है नहरों को जो है ये मुख्य नहर से जो है 2 किलोमीटर हिस्सों के रूप में जो है इसको विकसित किया गया है, ताकि जो है इससे साथ ही साथ इस नहर से जो है सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें इसका टोटल जो 2 मेगावाट का जो है ये क्षमता है। यहाँ से विद्युत जो है जल विद्युत जो है ये
क्षमता जो है ये किया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है सिंचाई का भी जो है ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो है बिहार में जो है ये इसका शुरुआत जो है ये किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए जो है इसमें संकलित किया गया है। इसी प्रकार से डेली आपको जो करंट अफेयर्स का आपको जो है क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो है हमेशा आपको जो है क्लास उपलब्ध हो सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।